24 नवंबर 1971 की दोपहर को एक मिडिल उम्र का व्यक्ति जो सूट और टाई पहने हुए था, पोर्टलैंड से सिएटल जाने के लिए नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ्लाइट 305 पर वन साइडेड टिकट खरीदता है और वह पीसफुली विमान में चढ़ता है, अपनी सीट लेता है और अपने साथ एक ब्रीफकेस रखता है। पहले तो सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन उड़ान के थोड़ी देर बाद उसने एक फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट दिया जिसमें लिखा था कि उसके पास एक बम है। और जैसे ही विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, कूपर ने अपने प्लान का खुलासा किया। उसने $2 लाख 4 पैराशूट और विमान को रिफ्यूल करने के लिए एक ट्रक की मांग की। सिएटल टाकोमा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के बाद उसे यह सब मिल गया। कूपर ने सभी 36 यात्रियों और कुछ चालक दल को सुरक्षित छोड़ दिया, लेकिन खुद के साथ पायलट और कुछ अन्य कर्मचारियों के साथ विमान में रह गया। और रिफ्यूलिंग के बाद कूपर ने पायलट को मेक्सिको सिटी की ओर उड़ान भरने का आदेश दिया, लेकिन उसने एक खास निर्देश दिया। विमान को 10,000 फीट की ऊंचाई पर और धीमी गति से उड़ना था, जो पैराशूट से कूदने के लिए आदर्श स्थिति थी। सिएटल और रेनो के बीच एक तूफानी रात में कूपर ने विमान का पिछला दरवाजा खोला और पैसे लेकर अंधकारमय जंगल में कूद गया। किसी ने उसे कूदते नहीं देखा और आज तक यह रहस्य बना हुआ है कि वह कहां उतरा। कूपर के कूदने के बाद असली पहेली शुरू हुई। FBI ने एक व्यापक तलाशी अभियान चलाया और सैकड़ों सैनिकों ने उस इलाके में खोजबीन की जहां वह उतर सकता था। हालांकि न तो कूपर का कोई निशान मिला और न ही उसके पैसे का कोई पता चला। 1980 में कोलंबिया नदी के पास एक लड़के को गलती से $5800 मिले, जो कूपर द्वारा ली गई राशि का हिस्सा थे। यह इस मामले का एकमात्र ठोस सुराग था। सालों से इस मामले को लेकर कई सिद्धांत सामने आए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि कूपर उस कूदने के दौरान मारा गया क्योंकि हालात बहुत खतरनाक थे और उसके पास उचित उपकरण नहीं थे, जबकि कुछ लोग यह मानते हैं कि वह एक अनुभवी स्काईडाइवर या पूर्व सैन्य पैराट्रूपर था जिसने सुरक्षित रूप से लैंडिंग की और गायब हो गया। कई संदिग्धों की जांच की गई, लेकिन किसी को भी कूपर से जोड़ा नहीं जा सका। वर्षों की जांच के बाद FBI ने 2016 में इस मामले को बंद कर दिया, यह स्वीकार करते हुए कि कूपर की पहचान का पता शायद कभी नहीं चल सकेगा। आज तक उसकी पहचान एक रहस्य बनी हुई है और यह अमेरिकी इतिहास में एकमात्र हाईजैक मामला है जो आज भी अनसुलझा है। क्या कूपर उस रात मर गया था या वह आज भी कहीं छिपा हुआ है? यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आप क्या सोचते हैं, कूपर के साथ क्या हुआ होगा? नीचे कमेंट्स में अपनी राय बताएं कि आपको क्या लगता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ऐसे और रहस्यमय केसों के बारे में जानकारी मिलती रहे।